हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मलिहा और 1933 में जब फ्रिट्ज विकी माउंट विल्सन की ऑब्जर्वेटरी में एक गैलेक्सी के क्लस्टर का मास कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इन्हें एक अजीब सी मिस कैलकुलेशन का अंदाजा हुआ। उन्होंने देखा कि इस गैलेक्सी का मास एक्सपेक्टेड मास का सिर्फ 1% ही था। जितना मास इन्हें कैलकुलेशन में दिखा वो इसकी ग्रेविटी गैलेक्सी के मास को जोड़ने के लिए काफी नहीं थी और बार बार की कैलकुलेशंस के बावजूद जब मास में ये एरर आता रहा तो फिर उन्हें पता चला कि मसला इनकी कैलकुलेशंस में था ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम ये था कि गैलेक्सी का 99% मास जिसकी ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सी जुड़ी रहती है वो हमें नजर ही नहीं आता। और पहली दफा उन्होंने ही इस मिसिंग मटेरियल को नाम दिया द डंकर मैट्री, जिसका मतलब है डार्क मैटर। इस वक्त तो इस आइडिया को ज्यादा फेम नहीं मिला, मगर 1960s में जब वीरा रॉबन और केंट फोर्ड कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस में गैलेक्सी की रोटेशन को मेजर कर रहे थे कि उन्होंने फिर से एक ग्लिच नोटिस किया। ये कैलकुलेटेड मास को ही अगर कंसीडर किया जाए तो ये इतनी फोर्स प्रोवाइड ही नहीं करता कि हाई स्पीड से रोटेट करती हुई गैलेक्सी के मास को पकड़ कर रख सके। इतने मास की फोर्स ही होती तो गैलेक्सी के स्टार स्पेस में फ्ली अवे कर जाते। यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसकी पर्दादारी थी, कुछ तो ऐसा मास था जो नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग इस डार्क मैटर की होने की सबसे बड़ी दलील थी। ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझने के लिए आपको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन से हेल्प लेना पड़ेगी। आइंस्टाइन के मुताबिक मैसिव बॉडी स्पेस टाइम में कर्व प्रोड्यूस करती हैं और यही कर्व लाइट के पाथ को डिस्टॉर्ट कर देती है। जब हम किसी गैलेक्सी को ऑब्जर्व करते हैं तो यही ग्रेविटेशन लेंसिंग देखने को मिलती है और बिल्कुल जैसे कोई लेंस हमें किसी चीज का साइज मैग्नीफाई करके दिखाता है, हमें ये गैलेक्सी भी अपने असल साइज से बड़ी नजर आती है। तो फिर ये ग्रेविटेशन लेंसिंग हो, गैलेक्सी क्लस्टर का मिसिंग मास हो या फिर गैलेक्सी की स्पीड, इस सारे एरर्स के पीछे दो पॉसिबिलिटीज है। पहली तो ये है कि या तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ही गलत है, गैलेक्सी के स्केल पर जाकर ये फ्लक्चुएट कर जाती है और हमें किसी नई थ्योरी की जरूरत है जो हमें इसके बिहेवियर की ठीक ठीक एक्सप्लेनेशन दे सके, या फिर ये कि कोई न कोई ऐसा मैटर है जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स हॉपकिन के अल्फाज में कायनात डार्क मैटर के तमाम सबूतों के साथ हमारे सरों पर दस्तक दे रही है। चाहे वो ये हकीकत हो कि डार्क मैटर लाइट को बेंड करता है या फिर ये कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, जितने भी मेजरमेंट किए जाएं वो सब के सब डार्क मैटर के आइडियाज पर फिट होते हैं। इनफैक्ट डार्क मैटर हमारी इस यूनिवर्स का 85% हिस्सा बनाता है और ये अनकाउंटेबल गैलेक्सी यूनिवर्स में जो आपको फैली हुई नजर आती हैं और बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की तक फैला हुआ ये मैटर सिर्फ 15% ही है। अब एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि आखिर हम इस डार्क मैटर को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते, तो इसका जवाब ये है कि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर की तरह लाइट को ना तो एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है और ना ही ये नॉर्मल मैटर के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन करता है। इसी वजह से साइंटिस्ट इसे नॉन ब्रायोनिक मैटर कहते हैं, क्योंकि हमारा नॉन मैटर जिसे ब्रायोनिक मैटर कहा जाता है वो लाइट के साथ साथ इंटरेक्ट करता है, बल्कि ये आपस में भी किसी न किसी तरह से इंटरेक्ट करके हमें केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये डार्क मैटर सिर्फ आपस में ही इंटरेक्ट करता है और नॉर्मल मैटर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क वगैरह से इंडिपेंडेंट होता है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक डार्क मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल स्टेरिलाइज न्यूट्रॉन हो सकते हैं, जो कि पार्टिकल फिजिक्स के हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं। इनको डिस्कवर करने के लिए हेड्रॉन कोलाइडर का भी इस्तेमाल किया गया, मगर ये पार्टिकल पकड़ में आ ही नहीं सके। इस टेक्निक को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि प्रोटॉन्स को हाई स्पीड में एक्सेलरेट कराया जाता है और जब स्पीड ऑफ लाइट के तकरीबन करीब ही पहुंच जाती है तो फिर इन दो प्रोटॉन्स को कोलाइड करवा दिया जाता है, जिसके नतीजे में ये अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को रिलीज करवा देता है और इसी से हमने दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनमें क्वार्क, हेड्रॉन वगैरह शामिल हैं उनको डिस्कवर किया है। लेकिन जब बात आती है स्टेराइल न्यूट्रिनो की तो उनका कोई भी सुराग नहीं लग सका।
कनाडा की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में कनाडा, मेक्सिको और यूके के 10 इंस्टीट्यूशंस के रिसर्चर इस डार्क मैटर को खोजने के लिए 2016 से कोशिशें कर रहे हैं। अब तक इन्हें डार्क मैटर के कुछ पीरियोडिक सिग्नल्स मिले भी हैं, मगर इस कामयाबी की ऑथेंटिसिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारी जगहों पर तजर्बा जारी है। इस एक्सपेरिमेंट की खासियत ये है कि इसे एक निकल माइन के नीचे लैब में परफॉर्म किया जाता है और इसके अंदर 3.6 टन लिक्विड आर्गन को डिटेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। इसे एक ऐसी लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है जो जमीन के बहुत नीचे है और इसकी वजह यह है कि अर्थ सरफेस पर आने वाली कॉस्मिक रेडिएशंस इसे डिस्टर्ब ना कर सके। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हम नियर फ्यूचर में डार्क मैटर को ऑब्जर्व कर पाएंगे या फिर हमें गैलेक्सी के स्केल की ऑब्जर्वेशन के लिए कोई नई थ्योरी बनानी पड़ेगी ताकि हम अपने यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव को समझ सके? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो लाइक करना और यूनिवर्स की ऐसी ही दूसरी मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।